सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार की सख्ती के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा मौत का खेल खेला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सीतापुर के सांडा से आया है, जहां पर सांडा में बने एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से एक प्रसूता की जान चली गई, जिसके बाद परिजन ने थाने में तहरीर देते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सांडा के समर्थक विनय अवस्थी। तो विनय, बताएं कि आखिरकार सांडा में क्या है वो मामला, आखिरकार कौन सा वो प्राइवेट अस्पताल है जिसकी लापरवाही से एक प्रसूता की जान चली गई? प्राइवेट अस्पताल है आयुष्मान हॉस्पिटल, ये सांडा चौराहे के पास है। आपको बताते चले, सांडा सकल सीतापुर थाना क्षेत्र बिस्वा के पटना निवासी सहनूर बानो उम्र 35 वर्ष, पत्नी इमरान 20/12 को प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी और परिवारीजन 10:30 बजे रात्रि में सांडा स्थित आयुष्मान जो प्राइवेट अस्पताल है इसमें लेकर आते हैं। और फिर जबकि इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जो अवैध रूप से संचालित है, यहाँ के डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। 11 बजे आनंद फानंद में ऑपरेशन भी कर दिया। चूंकि ऑपरेशन ये लोग अपने आप ही करते हैं। इसके बाद जब रक्त स्राव बंद नहीं हुआ तो घबराए और लखनऊ ले जाने की बात कहने लगे, जो कि परिजन तैयार भी हो गए। और फिर डॉक्टर अभिषेक अपने साथ परिजनों को लेकर के सहनूर को और लखनऊ चले गए, जहां पर सहनूर की मौत हो गई। परिजनों ने शव को एम्बुलेंस से जब वापस सुबह लाए हैं तो सांडा आयुष्मान अस्पताल के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। और डॉक्टर हिमांशु और अभिषेक दोनों निकलना चाह रहे थे वहां से, लेकिन सांडा पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया। परिजनों का कहना है कि हमारी पत्नी की मौत हुई है इन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई है, बच्चा जीवित है। ये बताएं कि विनय, जिस तरह से ये प्राइवेट अस्पताल मौत का खेल खेल रहे हैं, जो लापरवाही सामने आती है, तो आखिरकार वहाँ पे कैसे ऑपरेशन चल रहे थे, क्यों ऑपरेशन वहाँ पे किए जा रहे थे, क्या जानकारी मिल पा रही है? वहाँ पे इस वक्त कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, यहाँ पे सीएससी अधीक्षक के द्वारा जो सुनील यादव है डॉक्टर, उनके द्वारा हॉस्पिटल को सीज किया जा रहा है। और सीज करने के दौरान जो देख रेख हुई है उसमें कई तरह की ब्रांड की जो है पाउच दारू के और बोतलें भी छत पे पाई गई हैं। ये आयुष्मान हॉस्पिटल में ही पाई गई है, उसी अस्पताल की बिल्डिंग में, कहीं और भी? उसी अस्पताल की छत पे पाई गई हैं। और यहाँ डॉक्टरों के द्वारा, जो यहाँ के थे अप्रशिक्षित डॉक्टर हैं, इनके द्वारा ही ऑपरेशन किया जा रहा था। और इसके पहले नोडल अधिकारी के द्वारा इसको सीज भी किया जा चुका है। जो सीज करने के बाद भी इसमें 2 दरवाजे हैं, पीछे वाले दरवाजे से हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। ये बड़ी जानकारी कि अस्पताल को सीज करने के बाद भी जो है अस्पताल अंदर से संचालित हो रहा था। फिलहाल 2 दरवाजे थे, जिसके बाद बाहर की बताया जा रहा है कि गेट पर जो है अस्पताल को सीज किया गया था और बैक डोर से जो है अस्पताल को संचालित प्राइवेट ये जो फर्जी डॉक्टर है कर रहे थे। ये बताया कि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कब सीज हुआ था अस्पताल, कुछ जानकारी मिल पा रही है आखिरकार? 1 माह पूर्व ये सीज हुआ था लगभग। इसमें 2 हॉस्पिटल सीज हुए थे, एक आयुष्मान और एक एसएम हॉस्पिटल है, दोनों सीज हुए थे। जिसमें एसएम तो बंद था, लेकिन आयुष्मान ये पीछे के दरवाजे से चल रहा था। ये था पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है विनय? पुलिस के द्वारा उनको, जो डॉक्टर दोनों थे, इनको ले जाया गया है, लेकिन अभी तक शायद कोई कार्रवाई नहीं समझ में आ रही है। विनय जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से ये डॉक्टर जो है बताया जा रहा है कि क्या इनके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, ऐसे ही अप्रशिक्षित डॉक्टर है ये लोग? डिग्री कोई नहीं है सर इनमें। जो अभी तक जानकारी है कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, या ऑपरेशन करते थे। एक रेउसा के भी डॉक्टर सुनने में आ रहा है कि आते थे करने के लिए ऑपरेशन। विनय, क्या सीएससी अधीक्षक जो मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, वह विस्तार से बताएं। सीज किया जा रहा है हॉस्पिटल को, और उसके अंदर ओटी जो बनी है उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। और सीजिंग कार्रवाई चल रही है, और हर जो चीजें उसके अंदर है उनकी लिखा पढ़ी भी हो रही है। बिल्कुल, लिखा पढ़ी हो रही है, अस्पताल की जांच चल रही है। फिलहाल अस्पताल को सीज किया जा रहा है और दोनों डॉक्टर जो फर्जी डॉक्टर बताए जा रहे हैं, अभिषेक और हिमांशु, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल बता दें कि जो बिस्वा क्षेत्र के पटना निवासी सहनूर बानो, उम्र उनकी 35 वर्ष थी, पत्नी इमरान। तो पहले हम इमरान को सुन लेते हैं कि उनके पति का क्या कहना है इस पूरे मामले में। डिलीवरी वाला मामला था, हम यहाँ दिखाने आए थे। ठीक है, कहाँ? यहाँ अस्पताल में ही है।
कौन सा अस्पताल है? आयुष्मान हेल्थ केयर, आयुष्मान हॉस्पिटल। हाँ, तो वहाँ पे आए, बस देखे तो बोले ऑपरेशन होगा। कै बजे आए थे? आए थे 9:30 बजे, रात में? 9:30 बजे रात में आए थे और गए हैं यहाँ से 12:30 बजे। यही है घटना। फिर कहाँ गए थे? लखनऊ ले गए थे। ऑपरेशन यहाँ हो गया था क्या? ऑपरेशन यहाँ हो गया था। ऑपरेशन हो गया है तो बोलने लगे यहाँ ब्लड की कमी है, तो यहाँ ब्लड चढ़ नहीं पाएगा, लखनऊ ले जाना पड़ेगा। तो हम कहा इससे अच्छी क्या बात है, जो लखनऊ ले जाना पड़ेगा तो लखनऊ भी ले चलो भाई। अच्छा, फिर? वहाँ ले गए, वहाँ फिर डाल दिया बेंच पे। वहाँ पे जाने ही नहीं दिए हम लोगों को। हम लोग जो जाने के लिए करें तो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, यहाँ पे मत आइए, अभी काम चल रहा है, ये है वो, दुनियादारी बता रहे थे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरह से जो है शाहनूर के पति ने जानकारी दी है इमरान ने कि किस तरह से वो अपनी पत्नी को यहाँ पर प्रसव पीड़ा होने पर उसे अस्पताल लाया और लाने के बाद जो है डॉक्टर के द्वारा वहाँ पर बताया गया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत, और आनन फानन में जो है ऑपरेशन करना पड़ा। जिसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, यानी कि उसकी पत्नी शाहनूर की तबीयत बिगड़ने लगी, उसके रक्तस्राव ज़्यादा होने लगा, उसके बाद डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि इसे लखनऊ ले जाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि बिना इंतजामात के कोई भी, जब ये प्राइवेट अस्पताल फर्जी रूप से चल रहे हैं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं, तो ऐसे में कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल जो बिस्वा के पटना निवासी शाहनूर बानो, उम्र उनकी 35 वर्ष, इनको जब प्रसव पीड़ा होती है तो रात में परिजन जो है इनको सांडा स्थित जो आयुष्मान अस्पताल है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर आनंद फानम में शाहनूर का जो है ऑपरेशन करता है और रक्तस्राव ज़्यादा होने के बाद उसे लखनऊ रेफर करने की बात कहता है, जिसके बाद खुद जो है वहाँ पर लखनऊ परिजन ले जाते हैं और जैसे ही वहाँ ले जाते हैं वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और सुबह जब उसके शव को एम्बुलेंस की मदद से लाते हैं तो परिजन का आरोप है कि ये इस तरह से जो यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं मरीजों के साथ में, इन फर्जी डॉक्टरों को जो है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा प्रार्थना पत्र जो है अगर बताएं तो जो पुलिस चौकी प्रभारी हैं सांडा थाना कोतवाली बिस्वा के, उनको इन्होंने लिखित रूप में जो दिया है, इमरान ने पूरी मांग की है कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर कठोर कार्रवाई करवाने की कृपा करें। इसी के चलते जो है बड़ी लापरवाही सामने है। फिलहाल जो CSC अधीक्षक है आनंद मित्रा, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान हॉस्पिटल में प्रसूता के बाद प्रसूता की जो है ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी और ये बड़ी लापरवाही है। अगर हम जानकारी देना चाहें तो इसी तरह से जो है अभी रेउशा में भी एक मामला सामने आया था, जहां पर एक लखनऊ सेवा हॉस्पिटल उसके संचालक पर जो डॉक्टर ए रजा है उनको जेल भेजा गया था। वहां भी लापरवाही से प्रसूता की मौत हुई थी और उस अस्पताल को सीज कर दिया गया था। इसके बाद बालाजी हॉस्पिटल को भी सीज करने की कार्रवाई की गई थी। तो लगातार बेधड़क होकर के ये प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से मौत का खेल खेल रहे मरीजों के साथ में एक बड़ी लापरवाही करते हैं और बिना इंतजामात के, बिना डिग्री के ये ऑपरेशन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिंदगी से खिलवाड़ ये अस्पतालों का एक रोजमर्रा की कहानी बन गई है। अक्सर देखा जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार की सख्त चेतावनी के बावजूद भी ये अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल जिलाधिकारी के द्वारा जो है सभी CSC अधीक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि वो अपने क्षेत्र में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई करें और अपने क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर ना होने को स्पष्ट करें, उसका प्रमाण दें। फिलहाल जिस तरह से गांव में CSC बनी होती हैं तो कहीं ना कहीं भी जिलाधिकारी ने एक और आदेश दिया था आशा बहुओं के लिए कि अगर कोई भी आशा जो है वो 1 महीने में कोई भी प्रसव नहीं कराती तो उन आशाओं की भी है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिलाधिकारी की शक्ति के बाद भी इस तरह से प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं जो मौत का खेल खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आयुष्मान हॉस्पिटल है सांडा में, उसमें देखा जा सकता है कि उसको सीज कर दिया गया था 1 माह पहले। उस अस्पताल में 2 वहाँ पर जो है गेट थे, तो पहला जो मुख्य गेट था उसे सीज कर दिया गया था। लेकिन जो फर्जी डॉक्टर्स हैं, जो संचालक हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सीज होने के बावजूद भी पीछे से जो दूसरा रास्ता है अस्पताल का वहां खोल करके जो है अंदर मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब CSC अधीक्षक के द्वारा आज वहां का निरीक्षण किया गया उस अस्पताल आयुष्मान हॉस्पिटल का, तो वहां पर जो है शराब की बोतलें जो है छत पर दिखी, शराब के पैकेट वहां पर दिखे, पानी की बोतलें दिखी। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है कि अप्रशिक्षित डॉक्टर जो है मरीजों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल इस लापरवाही के चलते एक और प्रसूता की मौत हो गई है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विनय। थैंक यू।
इसमें हॉस्पिटल को हम लोग सीज कर रहे हैं और हमारे नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर राजशेखर, वो भी पहुंच रहे हैं अभी। तो वो आ जाएंगे, उसके बाद एसडीएम मैडम का एक पूरा पैनल बनेगा, तो तभी सब सीज की प्रक्रिया पूरी तभी हो पाएगी। पहले डॉक्टर राजशेखर के द्वारा, नोडल अधिकारी के द्वारा सीज कराया गया था ये रास्ता, और ये बैक डोर से, जैसा सुनने में आया, बैक डोर से पेशेंट ला के अपना ट्रीटमेंट करते थे ये लोग या ऑपरेट करते थे।